देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4.75 इंटू 0.7 इक्वल टू 3.325 है। तो 475 गुणा 0.7 की वैल्यू क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में देखिए इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल डिफरेंस है तो पॉइंट का। इसमें पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था 75 के बाद में, यहाँ पे 0.7 के बाद था, यहाँ पे 0.7 के बाद में है, बट यहाँ पर पॉइंट नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर पॉइंट नहीं होते तो आंसर तो यही आता। मीन्स अगर हम 475 में गुणा करते 7 का तो आंसर हमको मिल जाता है 3325। बस यहाँ पर पॉइंट कितने अंकों बाद लगा हुआ है, तो इधर से भी आपको एक अंक बाद पॉइंट लगा देना है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आंसर आपको दिया ही हुआ था। मल्टीप्लाई जो है इसका सॉल्यूशन तो ये आना ही आना है गुणा करके, ठीक है ना। यहाँ पर बस क्या था, यहाँ पे 1 2 3 अंक थे, तो कितने अंक बाद पॉइंट लगा गया था इधर से 1 2 3। यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट लगना है 1, जो केवल 0.7 है, इधर कोई पॉइंट था ही नहीं, तो इधर से हमने 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। ओके नोट करो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 का दशमलव समतुल्य है। हमें पहले इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है और फिर इसका आंसर जो भी आएगा उसको पॉइंट में लेके आना है, क्योंकि क्या लिखा था यहाँ पे दशमलव में लिखाना है हमें आंसर। दशमलव में क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए ऐड करना तो आपको आता ही है सभी को। 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 4 5 और 25 का सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दें, फिर 2 से, फिर 5 से, और लास्ट में फिर 5 से। तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। गुणा कर दीजिए 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। इसका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया 100। 4 का भाग 100 में देंगे, 25 बार जाएगा, 25 चौको 100 होते हैं, और 25 का ऊपर कर देंगे, 25 तिया प्लस, फिर 5 का भाग 100 में देंगे 20 बार, 20 चौको 25 का भाग 100 में 4 बार, और 4 का गुणा 8 में, 4 अट्ठे 32। ऊपर वाले तीनों को जोड़ देते हैं, 5 और 0 5 हो गए, और फिर 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 बटे में। अगर नॉर्मल आंसर पूछा जाता तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाता, मगर हमसे पूछा क्या गया, दशमलव में निकालना है। तो अब करना क्या है, इसका 100 का भाग देना है इसमें, तो पॉइंट में आएगा। तो देखो हमने बता रखा है आपको पहले, जितने 0 होते हैं उतने ही अंक पहले पॉइंट लग जाता है। अगर 1 से भाग होता तो 187 आंसर आता। यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक पहले दशमलव, ये इसका आंसर हो गया। ये था इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है। एक तरीका और भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का। वो तरीका ये है कि जो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे 3/4 था, इसको आप पहले ही पॉइंट में बदल लीजिए, डिवाइड कर दें हम इसको, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया हमने, 4 7 28, 2 बचे, फिर 1 0 बढ़ा दिया, या फिर हम भाग देके दिखाते हैं आपको। देखिए 3 में हमने 4 का भाग दे दिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 7 28, 2 बचे, फिर 1 0 बढ़ा दिया, 4 पंजे 20, बचा कुछ नहीं। तो कितने 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं, फिर प्लस का निशान, 4/5 था, और फिर क्या था 8/25। अब देखो 4/5 है तो 4/5 को चेंज कर लीजिए, 5 से भाग दे दीजिए 4 में, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पे कितना आ गया 0. ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया हमने, 25 दिया 75, ठीक है, फिर 5 बचेंगे, पॉइंट लगाया 0 फिर बढ़ गया, 25 दूनी 50, ये कितना हो गया 0.32। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1.87। यहाँ पे देखिए 0.8 है तो इक्वल करने के लिए 0 बढ़ा लो, सब में 2 अंक हो गए, 5 और 2 7 हो गए, ठीक है, और 8 7 15, 15 और 3 18, 2 अंक बाद लगते हैं 1.87। आगे आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.65 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.825 है। तो 36.5 इंटू 0.5 का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, एक करवाया था अभी हमने। वैल्यू देखो दी गई है दोनों, 365 गुणा 5 इतना आ रहा है, तो इसका भी आंसर गुणा करके इतना ही आएगा, 36.5 इंटू 0.5। अगर पॉइंट नहीं होते तो आंसर मल्टीप्लाई करके यही आता। अब इसमें पॉइंट कितने अंकों बाद लगे हुए हैं, 1 अंक बाद इसमें और 1 अंक बाद इसमें,
तो दोनों के पॉइंट ऐड हो जाएंगे। कितने अनुपात लगेंगे अब? 1 2। यदि 4015 डिवाइड बाई 11, 4015 को 11 से भाग दें तो 365 आंसर आता है। अगर आता हो तो 40.15 डिवाइड 1.1 कितना होगा? तो देखो इन दोनों क्वेश्चनों में बस सेम अंतर है, जैसे हम डिवाइड मल्टीप्लाई वाले कर रहे थे वैसे ही करने हैं इसको भी, बिना भाग दिए आपको केवल आंसर आपके सामने रखा है, केवल सब कुछ पॉइंट का ही खेल है। पॉइंट कहाँ पे आएगा, करेक्ट पोजीशन क्या होगी पॉइंट की। 4015 में 11 का भाग दे रहे तो आंसर 365 आ रहा था। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता और हमको डिवाइड करना होता 11 से तो भी आंसर 365 ही तो आता, मगर यहाँ पर पॉइंट लग गया इसमें। तो हम थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को, आप समझिए कैसे। अगर डिवाइड को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा इसके 1.1, इसमें 2 अंक बाद पॉइंट है, इसमें 1 अंक बाद पॉइंट है। हम इसको इक्वल करेंगे तो 1 0 बढ़ा दिया हमने, पॉइंट से पॉइंट हट गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4015 अपॉन में 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। 110 होता, 110 है मतलब हमने एक ही जीरो तो बढ़ाई थी, उस एक जीरो को हमने अलग रख दिया और इतने की वैल्यू आपको मालूम है इसकी, इस 1 को अलग अलग हटा दीजिए। 4015 अपॉन में 11, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी थी, भाग देने पर आ रही थी 300, अपॉन में कितना है 10 ही तो है। अब 10 है तो हमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 0 है, 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। क्लियर सभी को? थोड़ा सा करोगे तो समझ में आएगा। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 23,200 में भाग देते हैं 145 से तो आंसर आता है 166 हो, तो 23.2 डिवाइड 1.45 का मान ज्ञात करें। देखिए 23.2 अपॉन में है 1.45, यही होता। नीचे 2 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 1 अंक बाद पॉइंट है, तो हमें 1 0 बढ़ानी पड़ेगी। 1 0 बढ़ाई और पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसका नॉर्मल भाग होता था, यहाँ पे था 0, 1 0 और था, जब 1 0 और था तो आंसर कितना आ रहा था 160 आ रहा था। अब 1 0 यहाँ पर कम है, 1 0 यहाँ पर भी कम हो जाएगा, या फिर भाग दोगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। लगाना चाहोगे आप, इससे डायरेक्ट पॉइंट लगाना चाहोगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 16.0, और आप वैसे भाग दोगे तो देखो अगर ऊपर की संख्या थी क्या थी 23,200 थी, अपॉन में किससे भाग दिया था हमने 145 से, तब आंसर कितना आया था 160 आ रहा था। अब इसमें क्या बन गई संख्या हमारे पास, इसमें संख्या बन गई है 2320 बटे में 145, 1 0 इसमें से कम हो गया, तो जो आंसर आएगा उसमें भी जो 0 था वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आप चाहें तो भाग देके भी कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 275.0003 इंटू 3.005 का लगभग मान ज्ञात करें। तो हमें अप्रोक्स वैल्यू निकालनी थी इसकी, जो संख्या दी गई थी हमारे सामने वो है 275.0003 गुणा 3.005। अब देखिए जो ये संख्याएं हैं 275 के बाद वाली जो संख्या है ये बहुत छोटी संख्या है, पॉइंट के बाद में 0 0 0, फिर उसके बाद भी जो संख्या है 3, तो ये बहुत नॉर्मल मतलब बहुत छोटी संख्या है। ऐसे इधर भी 3.00005, तो क्या है यहाँ पे ये संख्या भी जो है लास्ट में ये बहुत छोटी संख्या है, इसको हम पहले ही छोड़ देते हैं, 275 गुणा 3 लिख देते हैं डायरेक्ट। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ था लगभग मान ज्ञात करना था, अप्रोक्स वैल्यू निकालनी थी हमको, ठीक है। इसका गुणा करते हैं सर, बोलो 75 275। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 275 है भाई, गुणा कर देते हैं 3 5 15 की 5, हासिल लगी 1, 3 7 21 और 1 22 की 2, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2। तो जो लगभग मान आया, देखो हमने करेक्ट मान ही निकाला अभी इसका, आप नहीं सकते कि इसका हिस्सा गुणा करके करेक्ट आंसर ये आएगा, ये तो हमने एक लगभग वाला मान निकाल दिया अप्रोक्स वैल्यू। तो इसके आगे हम देख ही सकते हैं क्या इतना लगभग इतना आंसर आ सकता है इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4854.3 भाग 3.3 इक्वल टू 1471 हो तो 48.543 भाग 33 का मान ज्ञात करें। देखिए हमको इसकी वैल्यू दी गई थी
4854.3 अपॉन में 3.3 इक्वल टू हमको दिया गया था 1471 और हमसे पूछा गया है क्या 48.543 अपॉन में 33 का मान क्या होगा, यही तो पूछा गया है। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो पॉइंट लगे थे ये पॉइंट से पॉइंट हट सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं था। अगर हम सिंपल भाग देंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। यहाँ पर भी एक अंक बाद पॉइंट था, यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट था। अब अगर इसमें हम पॉइंट हटा दें तो नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे हमको, और वो जीरो जो हम बढ़ाते हैं वो एक के साथ गुणा में ले देते हैं हम जीरो बढ़ा के। ओके, अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन था हमारे पास ये रखा हुआ है, कितने वाले का, इस पूरे का, यही तो है 1471 और अपॉन में कितना बच गया 1000, भाग देंगे अगर एक का तो आएगा 1471, जीरो कितने हैं 3 अंक पहले दशमलव 1 2 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.1 अपॉन में 0.01 प्लस 0.01 अपॉन में 0.1 का मान ज्ञात करें। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 0.1 अपॉन में है 0.01 प्लस 0.01 अपॉन में 0.1। देखिए पॉइंट के बाद अंक जो आगे पीछे अंक को इक्वल कर लेते हैं और पॉइंट को हम हटा देते हैं, उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके भी कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं जो यहाँ पे पॉइंट का कितने अंक है, ऊपर वाले में 1, नीचे 2 है, ऊपर एक जीरो बढ़ाते हैं, इक्वल हो गए दोनों में। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट सकता है और ये ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ये संख्या यहाँ पर भाग में थी, इसके नीचे थी। अगर गुणा में हो रही होती तो हम ये चीज नहीं कर पाते। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ऊपर 2 है और नीचे एक अंक बाद दशमलव लगाए, एक जीरो बढ़ा दिया हमने, इस पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहाँ पर रह गया 10, इधर वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं और इसके अपॉन में आ गया है 1। अब यहाँ पर रह गया 1 क्योंकि इधर वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी और नीचे आ गया 10। इसको ऐड करना है आपको, एलसीएम ले लीजिए। 1 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 10, 1 का भाग 10 में गया 10 बार, 10 का गुणा 10 में 100 प्लस यहाँ पे 10 का भाग 10 में दिया 1, 1 का गुणा 1 से जोड़ दिया 101 बटे में 10, 100 बोल रहे। और उसके बाद देखिए जब भाग दोगे तो पॉइंट लगा दो, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि एक जीरो था, 10.1। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका और भी हो सकता है, सेकंड मेथड देखें इधर। देखिए यहाँ पे क्या दिया था 0.1 अपॉन में 0.10 सॉरी 0.01 प्लस 0.01 अपॉन में 0.1। हम यहीं पर इसमें डिवाइड कर दें, अगर थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो यहीं पे कर सकते हो इसको डिवाइड। पॉइंट हटाने के लिए जीरो बढ़ा दिया ऊपर, इस पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 1 का भाग 10 में जा रहा है बस, और 1 का भाग 10 में जाएगा तो आंसर कितना आ गया, आ गया। प्लस का निशान लगाया, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दी, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है ना। या फिर चलो एक बार हम एक और बढ़ा देते हैं तब आप समझेंगे। ये हो गया 10/1 और इसको हम लिख सकते हैं 1/10। इसका भाग हमने 1 का भाग 10 में दिया, 10 आ गया। 10 का भाग 1 में देंगे तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे और 10 एकम, तो ये हो गया 0.1, ठीक है ना। और जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा